हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी स्प्रिंग की सीरीज़ में। तो आज का टॉपिक होने वाला है डिपेंडेंसी इंजेक्शन और हम यूज़ करेंगे ऑटो वायरिंग का कंसेप्ट। तो कुछ इस तरीके का छोटा सा केस को हम ट्राई करेंगे बनाने का। तो केस है एम्प्लॉय हैज़ एन होम एड्रेस। तो मैंने पहले बोला था रियल टाइम पे हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक इंटरफेस बना लेंगे एड्रेस नाम का और इस एड्रेस की एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लेंगे होम एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्लास होम एड्रेस, इट विल इम्प्लीमेंट एड्रेस इंटरफेस। उसी तरीके से एक क्लास बनाएंगे क्लास एम्प्लॉय, जिसके अंदर एक डिपेंडेंसी रख लेंगे एड्रेस नाम की। ठीक है, पहले क्या यार, पहले हम यहाँ पे रखते थे हमारा जो क्लास होता था होम एड्रेस को, बट अब क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे अपना इंटरफेस का रेफरेंस रखेंगे। तो इतना अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हम चलते हैं आगे। अब यहाँ पे कंडीशन होने वाली है कि नो XML कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो यस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटो वायरिंग एंड चलते हैं आगे। देखो यार, जब पहले हम XML कॉन्फ़िगरेशन करते थे तो हम एक बीन टैग लेते थे, उसके अंदर आईडी होती थी, एक क्लास एट्रीब्यूट होता था और एक एट्रीब्यूट होता था ऑटो वायर। ऑटो वायर में हम कुछ वैल्यूज़ पास करते थे, जैसे बाय नेम, बाय टाइप, बाय कंस्ट्रक्टर और नो ऑटो वायरिंग। ठीक है, अब क्या है, हमने धीरे धीरे हमने देखा हम कैसे XML को ख़त्म करेंगे विद यूज़ ऑफ एनोटेशंस। तो हमने क्या किया था, जो हमारा बीन वाला जो हमारा टैग था उसको हमने रिप्लेस किया @कंपोनेंट एनोटेशन से, और जो आईडी वाला एट्रीब्यूट था उसको हमने इस तरीके से रिमूव किया था। उसी तरीके से आता था क्लास वाला एट्रीब्यूट, जहाँ पे हम देते थे फुली क्वालिफाइड नेम हमारी जावा क्लास का। इसको हमने रिमूव किया था XML के अंदर कंपोनेंट स्कैनिंग वाला टैग यूज़ कर कर। ठीक है, अब आ गया है एक और एट्रीब्यूट जो कि था ऑटो वायर। इस ऑटो वायर को हम रिप्लेस करेंगे ऑटो वायर एनोटेशन का हेल्प करके। तो भाई जब हमने ये ऑटो वाइड एनोटेशन लगाई थी, अब डिपेंडिंग अपॉन कि मैं इसको कैसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ, तो हमको देखने को मिलती हैं तीन तरीके की इंजेक्शन टाइप। पहला है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, फिर है सेटर इंजेक्शन और लास्ट है फील्ड इंजेक्शन। हम वन बाय वन इन सबको करेंगे प्रैक्टिकली भी। अभी के लिए थोड़ा सा थ्योरी हम समझ लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। देखो भाई, नाम से ही पता लग रहा है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर होगा मेरी क्लास के अंदर और उसके ऊपर मैं एनोटेशन लगा दूंगा ऑटो वाइड। ठीक है, अगला है सेटर इंजेक्शन। तो ऑब्वियसली एक सेटर मेथड होगा, उसके ऊपर मैं लगा दूंगा ऑटो वाइड एनोटेशन। लास्ट है फील्ड इंजेक्शन। नाम से पता लग रहा है फील्ड के ऊपर आपको डायरेक्टली ऑटो वाइड एनोटेशन का यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे यार देखो, तीनों से काम एक ही होता है। आपके दिमाग में यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि भाई मैं कौन सी इंजेक्शन यूज़ करूँगा। आप जो मर्जी इंजेक्शन यूज़ कर लो, ठीक है, सबका एक ही काम है। बट इतना दिमाग में रखना कि थ्रू आउट द प्रोजेक्ट फिर आप वो सेम चीज़ फॉलो करो, नहीं तो आपको आगे जाके कन्फ्यूजन होगी। एंड मैं अपने प्रोजेक्ट पे हमेशा ये फील्ड इंजेक्शन यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो मेरे को लगता है थ्योरी बहुत हो गई है, जल्दी से देख लेते हैं एक प्रैक्टिकल। तो मैं आ गया हूँ अपने एक्लिप्स के अंदर। यहाँ पे मैंने बना के रखा हुआ पहले से ही एक मेवन प्रोजेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ अभी मैंने एक आपको खाली एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मिलेगी आपको देखने के लिए। तो जल्दी से हम एक बना लेते हैं एक इंटरफेस। तो इंटरफेस का नाम होने वाला है एड्रेस। ठीक है, एक पैकेज बना लेते हैं। सो पैकेज नेम इज com.test। आपको जो नाम रखना है वो रख सकते हो। एक काम करते हैं, इस इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन बना लेते हैं। लेट्स से पब्लिक वॉइड गेट एड्रेस। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे एड्रेस बना लिया। उसी तरीके से एक इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना लेते हैं। सो द इम्प्लीमेंटेशन क्लास इज होम एड्रेस। ठीक है, तो ये आ गई यहाँ पे एंड इट विल जस्ट इम्प्लीमेंट माई एड्रेस इंटरफेस, और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को हम कर देंगे ओवरराइड। यहाँ पे आप लिख दो SYSO, आपको जो लाइन लिखनी है आप वो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा कि मेरा जो होम एड्रेस है डेट इज़ इन पंजाब। ठीक है, ये हो गई मेरी। अब हमारा केस था एम्प्लॉय हैज़ एन होम एड्रेस। तो एक और मैं क्लास बना देता हूँ एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ पे एक डिपेंडेंसी रख दूंगा एड्रेस। सो एड्रेस ADR, और इसको मैंने रख दिया यहाँ पे प्राइवेट। अब मुझे करनी है यहाँ पे सेटर
पहला मैं आज करने वाला हूँ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करने के लिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, तो जल्दी से बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर। पब्लिक एम्प्लॉय, ओके, एंड एड्रेस ADR दिस डॉट ADR इक्वल टू, आपको खुद से लिखना है तो खुद से लिख सकते हो, नहीं तो एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे सोर्स पे आओ, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, और ये भी आपको बना के दे देगा। ठीक है, आपको जो सा यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हो। अब मुझे ऑटो वायरिंग करनी है यूजिंग कंस्ट्रक्टर का, ठीक है, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो मैं क्या करूँगा, अपने कंस्ट्रक्टर के ऊपर एक एनोटेशन लगा दूंगा। एनोटेशन है ऑटो वायर्ड। देखो, अब मेरी एम्प्लॉय और मेरी होम एड्रेस ये क्या थी, बीन, ठीक है, और हम यहाँ पे बीन टैग पहले यूज़ किया करते थे, है ना। हम कुछ इस तरीके किया करते थे पहले, ID, फिर हम क्लास लेते थे और यहाँ पे ऑटो वायर वाला यूज़ करते थे, ठीक है। अब हमको ये यूज़ नहीं, अब हमको ये वाला कंसेप्ट तो करना नहीं है, तो इसको हटाकर सबसे पहले आते हैं हम अपने होम के अंदर और लगाते हैं @component। इससे स्प्रिंग को पता लग जाएगा कि भाई ये एक बीन है, मुझे इसको स्प्रिंग कंटेनर के साथ रजिस्टर करना है, और यहाँ पे भी लगा देते हैं कंपोनेंट। दूसरा था हमारा ID वाला एट्रीब्यूट, तो आपको देनी है तो दे दो, नहीं तो बेसिकली क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्लास नेम विद फर्स्ट लेटर इन स्मॉल कैप्स, वो हमारी डिफ़ॉल्ट ID बन जाएगी। मैं फॉर द टाइम बिंग ID लगा देता हूँ यहाँ पे होम, एंड यहाँ पे भी लगा देता हूँ EMP। तो हमने ID भी लगा दी है, ठीक है। फिर आता था हमारा क्लास का कंसेप्ट, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं आऊँगा यहाँ पे, मैं लगा दूँगा यहाँ पे कंपोनेंट स्कैनिंग। यहाँ पे मैं स्प्रिंग को बता दूँगा कि भाई जितनी भी मेरी बीन्स हैं वो कौन से पैकेज के अंदर है। तो मेरा पैकेज है com.test, ये यहाँ पे ये भी कन्फिगर हो गया, ओके। होम एड्रेस में मैंने ओवरराइड कर चुका हूँ, नाइस, यहाँ पे भी कर दिया। अब एक काम करते हैं, एम्प्लॉय के अंदर इस एड्रेस को गेट करने के लिए गेटर बना लेते हैं। तो डायरेक्टली सोर्स में आता हूँ, जनरेट गेटर्स, एंड मैंने यहाँ पे गेटर बना लिया, नाइस। अब एक काम करते हैं, जल्दी से एक रनर एप्लीकेशन बना लेते हैं। तो उसका नाम मैं APP रख लेता हूँ। देखो यार, यहाँ पे तो आप कर ही चुके हो, है ना। तो बस एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट न्यू क्लास पाथ XML, यहाँ पे आपको देनी है XML फाइल का नाम। सो मेरी फाइल का नाम है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML। अगला काम था बीन को गेट करना, तो जल्दी से गेट कर लेते हैं, ये तो आपने किया ही हुआ है ना। सो कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, पहले मैं पास करूँगा ID। तो मेरी ID मैंने रखी हुई है यहाँ पे EMP, तो ID है EMP एंड द क्लास नेम इज़ एम्प्लॉय डॉट क्लास, सही है। अब डायरेक्टली क्या करते हैं, जल्दी से हम एड्रेस प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। EMP डॉट गेट एड्रेस डॉट गेट एड्रेस, तो EMP डॉट गेट एड्रेस लगाया, वो EMP के अंदर गया। यहाँ से मेरे को ये जो डिपेंडेंसी मेरी इंजेक्ट हुई होगी उसका मेरे को रेफरेंस मिल गया। यहाँ से मैं गया डायरेक्टली होम एड्रेस के अंदर और गेट एड्रेस फंक्शन को मैंने रन कर दिया, ठीक है। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि रन हो रहा है कि नहीं। तो इसने बता दिया होम एड्रेस है पंजाब। देखो, आपने यहाँ पे 2 सेकंड, आपने यहाँ पे यूज़ किया था इंटरफेस का कंसेप्ट, वो इतना इंटेलिजेंट है, उसने क्या किया, बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस एड्रेस की जो भी इम्प्लीमेंटेशन जो हमारी क्लास थी उसका ऑब्जेक्ट लगाकर यहाँ पे रख दिया, और उसने जब हमारा कोड रन हुआ उसने प्रिंट कर दिया होम एड्रेस पंजाब। बट यहाँ पे एक और केस आ सकता है कि मान लो अभी तो मैंने एक होम एड्रेस लिया था, मे बी एक और इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है, लेट्स से वर्क एड्रेस, ठीक है। एक और इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है इस एड्रेस इंटरफेस की। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बताना मुझे क्या होगा। ऑब्वियसली ये भी एक बीन होगी, तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट लगा देता हूँ, इसकी ID दे देता हूँ लेट्स से वर्क,
एंड यहाँ पे एक प्रिंट करवा देते हैं SYSO। सो जो मेरा वर्क एड्रेस है, यस, वो कहाँ का है, वो मेरा बेंगलोर का है। ठीक है, चलो अब देखो यार, अब यहाँ पे आपके हिसाब से एक बार मैं इसको रन करता हूँ और आप गैस करो कि आउटपुट क्या आने वाली है। तो आउटपुट में मेरे को एरर दिखेगा। ठीक है, एक बार रन करके दिखाता हूँ आपको। तो इसने बोला रन किया। रन क्यों किया? वो बोल रहा है कि भाई नो क्वालिफाइंग बीइंग ऑफ टाइप एड्रेस अवेलेबल। उसने एक्सपेक्ट किया कि भाई एक मिल जाएगी, बट यहाँ पे उसको दो मिल रही है, होम और वर्क। क्योंकि अब मेरा जो एड्रेस इंटरफेस था, इसकी मेरे पास थी दो इम्प्लीमेंटेशन, एक होम एड्रेस और एक थी वर्क एड्रेस। ठीक है, और जब यहाँ पे स्प्रिंग ने ट्राई किया डिपेंडेंसी इंजेक्ट करने के लिए, वो खुद कंफ्यूज हो गया कि भाई मैं यहाँ पे होम वाली बीन को रखूँ या वर्क वाली बीन को यहाँ पे इंजेक्ट करूँ। तो भाई इस एम्बिग्यूटी को देखेंगे कि हम कैसे रिमूव कर सकते हैं इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। तो वो हम करेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो पे। थैंक यू।